आज गुरु पूर्णिमा है और आप सभी को हम गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज का दिन हम लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आदिकाल से हम इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। आज व्यास जी के जन्मदिन के रूप में इस पर्व को अपन मनाते हैं और सब लोग, मेरा ऐसा मानना है, अपने अपने गुरु के पास जाते हैं और मेरा तो निवेदन भी ये है कि अगर किसी ने नहीं बनाया अपना गुरु, उसको हमेशा गुरु को बनाना चाहिए। ये मैं निवेदन करने आपके बीच में आया हूं। गुरु के बिना मुक्ति संभव नहीं है। भगवान के लिखे को भी अगर पलटने की शक्ति रखते हैं तो गुरु रखते हैं। भगवान ने कहा बोल वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। उन्होंने जो कह दिया भगवान को भी मानने के लिए मंजूर, भगवान के वचन को भी काटने की शक्ति रखता है तो गुरु भगवान लगते हैं। आज मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, जो हमारी परंपराएं थी सनातन की, गुरुकुल की, उन परंपराओं को जीवित करने का काम उन्हें अपने हाथ में लिया है। आप लोगों के विश्वास पर, आप लोगों के साथ मिलकर लिया है कि आज कोई कार्यक्रम भिंड में नहीं हो रहा। आज ये कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश भर में कि हम गुरुकुल की परिकल्पना जो पहले थी, गुरुकुल में हम लोग पढ़े हैं, उस सबकी उस परिकल्पना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने साबित किया है और सरकार कहीं न कहीं से आपके माध्यम से, गुरुदेवों के माध्यम से हम सब मिलकर इस परंपरा को पुनः उसी परंपरा को जीवित करें जैसा कि पहले हमारे गुरुकुल हुआ करते थे। आज कहीं ना कहीं अब जब सरकार को लगा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा है कि हम लोग बैठे, हम लोगों की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोगों के सम्मान में बच्चों की तरफ से, चाहे अभिभावकों की तरफ से, चाहे गुरुजनों की तरफ से, जो भी मुझे लगता है कि आज के दिन सरकार ने जो फैसला लिया है, सरकार अकेले नहीं कर सकती। आज हम सब लोगों को संकल्प लेकर जाना पड़ेगा। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा कि हम गुरुजनों का कैसे सम्मान करें, गुरुजन अपने बच्चों के लिए क्या समर्पित भाव से काम करें। ये सब हम लोगों के एक साथ मिलकर जब सब लोग काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आज जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो कल्पना की है, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है कि हम गुरु पूर्णिमा के उत्सव को पूरे मध्य प्रदेश भर में, पूरे स्कूलों में, कॉलेजों में, सब जगह मनाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस परंपरा को, ये तो डेली की परंपरा है, इसको गुरु पूर्णिमा तो रोज मनाओ। रोज स्कूल खुलते हैं, रोज हमारे छात्र हमारे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, वो गुरु का सम्मान करना सीखें। वो गुरु का जो सम्मान होता है उस परंपरा में कहीं ना कहीं हम चाहें, जो हमारी आदिकाल से चली आ रही है, मुझे लगता है कि यही हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। और आज के इस अवसर पर आप लोगों ने, जो बच्चों ने, जो 3 बच्चे हमारे यहाँ आगे बैठे हैं, नीट की परीक्षा में कहीं ना कहीं भिंड का नाम रोशन किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे बच्चे बैठे हैं, ये मध्य प्रदेश में नहीं, भिंड में नहीं, अपने पूरे देश में इस भिंड जिले का नाम रोशन करें। अब भिंड बदल रहा है, भिंड का नाम बदल रहा है। पहले डकैतों के नाम से भिंड जाना जाता था, आज कई बच्चे हमारे IAS और IPS निकल कर भिंड से जा रहे हैं। इसलिए हमको इसको और आगे बढ़ाना है। मैं आपको विश्वास दिलाने आता हूँ, माननीय विधायक जी है, सांसद जी है, जिलाधीश महोदय बैठे हैं, सब बैठे हैं यहाँ। इस मंच की तरफ से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ है, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना आप लोगों के साथ है। आप लोग पढ़े, जो भी कठिनाई आएगी उसको हम सब मंच मिलकर इसको दूर करने का काम करेंगे। इतना ही मुझे कहना है। एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही आपका यह प्रेरणादायी उद्बोधन
हमें सदा याद रहेगा। बालकों ने बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया है। उन तीनों बालकों को बहुत बहुत हृदय से बधाई भी देती हूँ। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिस तरह गुरु के बिना तो कुछ भी नहीं है, जैसा कि भाई साहब ने कहा, प्रथम गुरु तो हमारे माता पिता होते हैं, क्योंकि वो लालन पालन कर बड़ा भी करते हैं। और द्वितीय गुरु हमारे शिक्षकगण होते हैं। अगर गुरु न हो तो वास्तव हमारे जीवन में अंधकार रहेगा। तो गुरु जो हमें जीने का रास्ता दिखाते हैं, हमारे जीवन का अंधकार को दूर करते हैं, हमें प्रगति पर आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, प्रदान करते हैं। और आज महर्षि व्यास जी का जन्मदिन भी है। और सनातन धर्म में तो हमारे गुरु का बड़ा महत्व है, क्योंकि गुरु अगर जीवन में न हो तो वास्तव में जीवन कैसा होगा, कहाँ जाएगा, उसकी कल्पना करना भी बेमानी है। इसलिए गुरु का महत्व हमारे जीवन में हो सकता है अलग अलग हो, क्योंकि गुरु किसी भी प्रकार से हमें मिल सकता है, शिक्षक के रूप में भी, माता पिता के रूप में भी। और जिस समाज में हम जो भी जैसे कर्तव्य पथ पर हमें जो भी मिला वो सब सही, जो हमने सोचा हो वो ना मिला हो, लेकिन हमें कभी कभी हमारा पथ, हमारा मार्ग हो सकता है किसी और विषय की ओर ले जाता हो। तो जहाँ भी हम जिस भी पथ पर हम काम करें, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से करें। और समय समय पर हमें ऐसे, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, हमें समय समय पर ऐसे समय कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का सहयोग जरूर मिलता है जो एक गुरु के रूप में काम करते हैं, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन में हो, चाहे हम जिस फील्ड में काम कर रहे हो, वहाँ भी हमें गुरु की कृपा मिलती है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग हमें ऐसी सीख दे जाते हैं जो हमें जीवन भर अपने आगे बढ़ने वाले जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसलिए हम सब गुरु के महत्व को समझें। और निश्चित रूप से हमें जो ये आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश में, पहली बार आज का दिन पूरे प्रदेश में एक बहुत अच्छे वातावरण में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में इस पर्व को मनाया जा रहा है। इसलिए मैं भी महर्षि वेद व्यास जी के चरणों में नमन करती हूँ। और मेरे जीवन में भी मेरे माता पिता आए, मेरा परिवार आया, मेरे गुरुजन आए, आज मैं उनको भी, और मेरे राजनीतिक सफर में भी लगातार ऐसे मेरे सभी, चाहे मंच पर विराजमान मेरे भाई साहब बैठे हुए हैं, और भी इतना लंबा सफर रहा राजनीतिक, तो हो सकता है कई ऐसे गुरु मिले होंगे जिनको हमें आज याद जरूर करना चाहिए। इसलिए मैं मेरे सभी आज तक के सफर में जो भी जिन्होंने भी मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं उन सभी गुरुजनों को भी नमन करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। और आने वाले समय में गुरु की कृपा हम सब पर बनी रहे। आप सबको भी इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जब भी हमें गुरु मिले, उनकी सीख को जरूर हम अपने जीवन में उतारें, और आने वाले समय में गुरुजनों का महत्व को हम समझें, अपने माता पिता के सीख को हम समझें। कभी कभी हम अपने माता पिता को भी ऐसे ही ले लेते हैं, क्या है मम्मी पापा है, कहते ही रहते हैं, लेकिन उनकी सीखों को भी हमें जीवन में उतारना चाहिए। और जो गुरुजन हमें सिखाएं, उनको अपने जीवन में उतारते हुए अपने जीवन को प्रगति पथ पर ले जाते हुए हम कार्य करें। ऐसी मेरे सभी बेटे और बेटियों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कैबिनेट मंत्री माननीय राजेश शुक्ला जी, हमारे जिले की सांसद महोदया आदमी श्रीमती संध्या राय जी, सबसे पहले तो मैं आपको गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि गुरु का महत्व क्या होता है। इसीलिए कोई एक स्कूल में नहीं, मध्य प्रदेश के प्रत्येक शालाओं में इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन किए गए कि गुरु का महत्व समझना चाहिए। हम निश्चित रूप से जानते हैं ये भारत देश संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। देश तो बहुत हैं, एक भारत की अपनी एक परंपरा है। तमाम नदियां जुड़ती हैं, हमारे यहाँ बरगद की पूजा होती है, पीपल की भी पूजा होती है, नदी नाले हर चीज की पूजा होती है। तो निश्चित रूप से ऋषियों का देश है। हमारे प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि प्रत्येक स्कूल में
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम बच्चों छात्र छात्राओं के साथ वो गुरुजन जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, हम सब जानते हैं कि माता पिता भी हमारा संचार करते हैं, लेकिन माता पिता से बढ़ के गुरु होता है जो हमें दशा तय करता है। जिस तरह एक सोना को सोने द्वारा उसको गर्म किया जाता है, लेकिन सोना बनाने का मूल रूप जो देता है वो सुनार देता है, गहने के रूप। इसी तरह का गुरु का भी महत्व होता है। गुरु हमें दशा देता है। जब व्यक्ति के मन में कोई भटकाव आता है, कोई पीड़ा आती है, तो मैं समझता हूं कोई जाने की जरूरत नहीं है, अपने गुरु के पास चले जाओ, वहां आपको सही दशा मिलेगी। एक गुरु हमारी मां होती है जो बच्चों को संस्कार देती है, दिशा देती है, और दूसरे गुरु वो होते हैं जो मुझे शिक्षा देते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अभी बहुत से बातें हमारे महाराज जी ने बताई। व्यास जी का जन्मदिन है, और उसके बारे में, गुरु के बारे में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन गुरु का अपने आप में एक अलग महत्व है। महत्व को समझना चाहिए। मैं समझता हूं कोई भी व्यक्ति होगा, आज हर व्यक्ति अपने अपने गुरु के पास जरूर गया होगा। किसी ने दान दक्षिणा दी होगी, किसी ने पैर छू के आशीर्वाद दिया होगा, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति गया होगा। आज का दिन हम सबके लिए और विशेषकर गृहस्थ जीवन में आज का दिन का बहुत बहुत महत्व है। आपको